विकास हुआ है जी? विकास के देखिए विकास भाग रहा है। ए, विकास हुआ है? नहीं, देखिए कोई विकास नहीं हुआ। ये खुद ही कह रहा है कि खाली इसका विकास हुआ, चारागाह बन गया है। आपको बताते हैं कि ये जो पंचायत सरकार भवन होता है किस योजना के अंतर्गत आता है। नमस्कार। कुछ इंट्रो और परिचय देने का जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत रोता हुआ और कुंठित वीडियो है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हूँ मैं अभी, हमारी मौजूदगी दर्ज हो चुकी है और ये ग्राम पंचायत राज सरैया का प्रखंड का पारू जिला है। पारू प्रखंड है ये, सॉरी, और मुजफ्फरपुर जिला है। हाँ ठीक है। और ग्राम चांदपुरा। एक बात बताइए, ये जो पंचायत सरकार भवन है ये कितने गांव को जोड़ता है अपने साथ? 7 गाँव को। कितना? हाँ, 7 गाँव को। 7 गांव को जोड़ता है। क्या क्या नाम बता सकते हैं गांव का? ऐसे तो ये बना हुआ है 5 पंचायत गांव के लिए। ठीक है। 4 गांव का पंचायत सरकार भवन है। आसपास कौन से गांव? आसपास तो देवरिया, सरैया उड़ैया सब लोग यहाँ आना जाना है। चांदपुरा ऐसा करके कुछ गाँव है? ये सरैया पंचायत में पड़ता है। अच्छा। चांदपुरा गांव में ये आपको बना हुआ है। चांदपुरा गांव में बना हुआ है। और ये सरैया पंचायत में जैसे कि ये जो लाभ पहुंचाया जाना था बिहार सरकार के द्वारा, जो ये जो पंचायत सरकार भवन बना है, तो आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए मालिक, ठीक है? तो एक जगह पे नहीं रहना है, सब चीज दिखाते रहिए। आप बात मेरी चल रही है इनसे, आप उधर जाके सब चीज बिल्डिंग वगैरह शूट करते रहो, मैं बात करता रहूंगा। कहीं भी आप जाओगे आवाज कैच हो रहा है। तो भाई साहब ये बताइए मुझे कि ये आखिर क्यों बनाया गया था, किस उद्देश्य से बनाया गया? ये उद्देश्य मिनी माने आपको मिनी ब्लॉक है। मिनी ब्लॉक है। मिनी ब्लॉक जैसे एक पंचायत का टोटल कार्य जो ब्लॉक में होता है, तो पूरे पंचायत का काम इसी में होता है। बहुत अच्छा समझ में आ गया ये बात। हर जगह पे ये हर पंचायत में एगो है सरकार भवन बन चल रहा है, लेकिन अभी सब में नहीं बना है। यहाँ बन के लेकिन यहाँ अगर बन गया है तो मुझे ये बताइए कि ताला क्यों लटका हुआ? ताला लटका हुआ है जो अब जो कोई पदाधिकारी पारू से आता है तो अब इसको खुलवाया जाता है। यहाँ पर रेगुलर स्टाफ और कोई गार्ड नहीं है, तो ताला नहीं बंद करके रखा जाएगा तो ये कितना बार इसमें FIR हो गया, सामान सब गायब हो गया, कुर्सी टेबल दुनिया जहाँ। तो ये बात बिल्कुल पूछने के लायक है कि ये ताला लगा के बंद रखने के लिए बनाया गया था क्या? ये गार्ड का जले व्यवस्था नहीं होगा ताले ताला तो गार्ड नहीं रहेगा यहाँ, के रखेगा यहाँ गार्ड? तो गार्ड को कौन रख सकता है? विभाग का काम। वीडियो रख सकते हैं। कुल मिला के बात यही हुआ ना भाई साहब कि ये पूरा बंद हो गया है, खत्म बाजार है। यहाँ पे कोई सेवा गांव के इससे जो कनेक्टेड जो गांव है इस पर सेवा मिलता है, सेवा मिलता है। इस तरीके का काम होता है। मैं अभी आया हूँ तो भाई साहब बंद है। आपको जैसे कोई कर्मचारी आया तो 4-5 गांव में खबर हो गया कि आज आइए, सब आदमी का जो काम है सो यहाँ होगा, तो वैसा वैसे जब शिविर लगता है तो सब लोग जुटता है। देखिए भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि जब ये बंद ही रहता है, ऐसा समझ लीजिए मेरी भाषा में, लेकिन जब यहाँ पे कोई ओकेजन वैसा कुछ होता है, कोई सरकारी योजना होता है, कोई पदाधिकारी अगर विजिटिंग के लिए आएगा तो उनको दिखाने के लिए लोगों को इकट्ठा करके कि हाँ यहाँ पे समुचित रूप से कार्य व्यवस्था चलता है, ऐसा प्रिटेंड कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। बाकी आपको अच्छे से मालूम है कि बिहार में ऐसे कितने सरकार पंचायत सरकार भवन है, स्कूल है, और एक अस्पताल का भी वीडियो दूसरे संस्करण में देखने को मिलेगा। आप बताइए भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश राय। अच्छा ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव यहाँ नहीं, छपरा जिला पर। छपरा है, बट यहाँ पे आप कार्य पर्पस से बालू खाली। हाँ, ये जो आप बगल में कार्य देख रहे हैं ये इस सरकार पंचायत सरकार भवन का नहीं हो रहा है, बगल में शायद छठ पूजा का घाट वाट बन रहा है, उसका कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1 भवन, 2 भवन, एक मुख्य भवन, 3 जो बहुत बड़ा सा है। और ये भाई साहब पहले तो ये बताइए आप कि ये कितना क्षेत्रफल है जी, कितना एक्वायर किया? 9 एकड़ जमीन में है, जिसमें ये 5 एकड़ में ही है, 2 एकड़ में हॉस्पिटल है, और अभी बाकी जमीन है वो कचरा भवन भी बीच में बन रहा है। अस्पताल का तो कहानी है दूसरा है, 15 साल से कुछ हुआ नहीं। 9.5 एकड़ जमीन सरकारी है। अस्पताल के बारे में कुछ बताइए तो। अस्पताल तो अब 15 साल पहले 2009 में 10 में तैयार हुआ, माने 15-16 साल हो गया। अरे वो सब का कहला करिए, माने 15-16 साल बीत गया, लेकिन अभी 9 में कोई पदाधिकारी आया न कोई कुछ आया, अभी एकदम उसका जर्जर स्थिति हो। अच्छा एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो भी सरकारी भवन होता है जहाँ पे योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए इसका निर्माण होता है, और जो भी सरकार के योजना के अंतर्गत जितने भी भवन होते हैं, अगर वो परित्यक्त हो जाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वहाँ पे दुनिया के सारे गलत काम किए जाते हैं। मैं गिन के उंगलियों पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जाइए, वहाँ पे समझिए कि एक अपराध का मुख्य अड्डा बन जाता है एक समय के बाद। आपको क्या लगता है, मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। दारू पिया जाता है, गांजा पिया जाता है, और सारा सामान उसमें से आप जाके देखिए, हॉस्पिटल का सारा सामान खोल के ले गया। आप ये बताइए, आप अपने घर पे रहना अगर 2 साल छोड़ दोगे,
अपने घर पे एक भी दिन नहीं जाओगे, ठीक है, तो क्या लगता है आपको, आपका घर का जो भी एसेट्स है वो बच पाएगा? क्या गलत काम वहाँ पर नहीं होगा? अब ये जो घास दिखाइए भैया, ये भैंस जो चारागाह बन चुका है, देखिए बच्चे यहाँ कभी कभी आते हैं, थोड़ा देर टहल के चले जाते हैं मस्ती वस्ती करके, इधर लैट्रिन भी किया जाता है, इधर पोटी किया जाता है, और यहाँ भैंस का चारागाह बना हुआ है। जबकि आपको हैरत होगा भैया, इधर दिखाइएगा ज़रा, जबकि आपको हैरत होगा कि इस गांव का खुशनसीबी देखिए कि इस गांव में सब कुछ है। इस गांव में इतना कुछ है कि आप एक आदर्श ग्राम बोल सकते हो, लेकिन उनके साथ जो जुड़ा हुआ व्यवस्था है सरकारी, वो रोता हुआ हाल में है। मुजफ्फरपुर में ये जो जगह है, पारू प्रखंड पारू और जिला मुजफ्फरपुर, ये जो सरैया है ना भाई, इसको चचोही सरैया बोलते हैं। अगर कोई भाई यहाँ पे आके वीडियो बनाना चाहता है तो ध्यान से सुनना, मानेक सरैया अलग है और चचोही सरैया अलग है। मैं कल भटक के अलग चला गया था। तो ये जो आप देखिए, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अच्छा एक बात इधर आइए जरा सा, बताते हैं आपको। ये 15 अगस्त में झंडा फहराई तो हुआ होगा, है तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ दिखाना है गवर्नमेंट के नज़र में कि हम लोग एक्टिव है। लेकिन ये आपके गांव के बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य, ये पंचायत सरकार भवन के द्वारा जितना भी योजना पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाना के लिए सांसद असेंबली में चिल्ला चिल्ला कर मांगते हैं, फिर ये क्या हो जाता है ऐसा कुछ। हाँ भाई, एक बात इधर आना छोटू, जरा एक सेकंड। बाबू कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बाबू, तुम पढ़ता है, कौन क्लास में पढ़ता है? 6। अच्छा बाबू, बच्चा लोग कभी झूठ नहीं बोलता है कि जहिया से खुला है वही से बंद है, जी हमेशा बंद रहता है। जी। क्या नाम है तुम्हारा? दीनानाथ। दीनानाथ। मन लगा के पढ़ो तुम, ठीक है, और नहीं तो तुमको तुम्हारे सामने कुछ भी सरकार देगा ना तो इसी तरीके से बंद कर देगा। कोई हम लोग का माई बाप नहीं है शिक्षा के अलावा। तो देखिए, दूसरा वाला जो अस्पताल है जिसको खास शूट करने आया हूँ मैं, वहाँ पे मैं जाऊँगा और उसका स्पेशल वीडियो बना के आपको देता हूँ। वही अस्पताल का वीडियो शूट करने के लिए मैं आया था। दैनिक भास्कर में वो आर्टिकल आया था, उसके बाद मैं उस संस्करण को पढ़ने के बाद यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये मिल गया। तो अब बताइए कि अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप इसको बारीकी से समझ लीजिए। भैया इधर आ जाइए ज़रा सा, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। भैया फोकस रखिएगा मुझ पर, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए विकास हुआ है जी, विकास के देखिए विकास भाग रहा है। विकास हुआ है? नहीं, देखिए कोई विकास नहीं हुआ, ये खुद ही करा है कि खाली इसका विकास हुआ, चारागाह बन गया। आपको बताते हैं कि ये जो पंचायत सरकार भवन होता है किस योजना के अंतर्गत आता है। देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना ये चल रहा है, ठीक है, आधा नल जल बंद रहता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण नली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, लाभान्वित वार्ड 11, मतलब जो भी एक संख्या दिया हुआ है, योजनाओं का संख्या दिया हुआ है। अब फिर दिया हुआ जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत कुओं का जीर्णोद्धार, पंचायत सरकार भवन, ठीक है, जिला पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है, जो कि अभी मैं खड़ा हूँ, जिला पंचायत संसाधन केंद्र। पंचायत सरकार भवन राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में इसलिए बनाया जाता है ताकि सरकार भवन का निर्माण हो, और यहाँ पे 1491 बनाना है, 825 बना है। अब ये समझिए आप कि बिहार के सभी 38 जिलों में डीपीआरसी के थ्रू निर्माण किया जा रहा है। 5 जिलों में डीपीआरसी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, और जब ये पूर्ण कर लिया गया है मेरे भाइयों, तो ये कुछ ऐसा दिखता है बंद के हाल में। अभी आप समझिए कि आपका भविष्य और मेरा भविष्य क्या है। मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत पीड़ा से एक बात बोलना चाहता हूं। कोई नेता मंत्री से शिकायत नहीं है हमको, ये जो बनवाए होंगे ना ठेकेदार, उनसे भी हमको शिकायत नहीं है। लेकिन बताइए, धन कमाने का अंधत्व क्या होता है, पैसा कमाने में इंसान किस तरीके से आंधर हो गया है, ठीक है, कि आप इस पीड़ा से परे हो जाते हो कि जिनके लिए ये बनाया जाता है वही कोसों दूर हो जाते हैं। ये बिल्कुल रोने जैसा बात नहीं है, आश्चर्य का बात है कि बिहार में न जाने ऐसे कितने भवन हैं, कितने सरकारी योजना है जो धरातल पे होने के बावजूद भी अपना इंसाफ के लिए चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है। ये कभी न रुकने वाला एक कहानी है, लेकिन पत्रकार होने के नाते जगह जगह जाता हूँ तो घूम के दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको। इसका मैंने आपको एक बात कहा कि इसका उपाय सिर्फ एक है। अगर कोई स्कूल खराब है तो ग्रामीण जिम्मेवार है, अगर कोई पंचायत भवन खराब है तो ग्रामीण जिम्मेवार है। किसको नहीं शौक है भाई कि बनाए तोड़े, नए नए टेंडर पास हो, पैसा कमाते रहें। अगर भाई एक इंसान, 2 इंसान मिलके इसको बनवाया होगा, एक ठेकेदार होगा, एक योजना पास करने वाला सरकारी कोई आदमी होगा, कलम चलाने वाला, लेकिन इसको देख रेख कौन करेगा?
आप हम लोग कब तक सरकार को गाली बकिएगा? आप जब एक गांव में, यहाँ पे जो ये गांव है, यहाँ पे पारू प्रखंड में ये जो गांव जहाँ पे मैं, कौन सा गांव है भैया आपका, कौन सा गांव है? हाँ, तो चैनपुरा में मैं खड़ा हूँ। तो क्या चैनपुरा के वासियों को ये फर्ज नहीं बनता है? अब जरा सोचिए कि चैनपुरा के वासी लोग हैं, तो आइए भैया थोड़ा सा बात करते हैं। तो चैनपुरा के जो वासी लोग हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो एक लेटर लिखे, लोगों के नंबर उस लेटर में ऐड करे, गांव के समस्त जनतागण का एक डेटा बना के उसको सुपुर्द करे उनको, जो सुपुर्द करें उनको जो ये सब काम को अंजाम देते हैं, मतलब जो सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं। तो ज़रा सोचिए कि उन पे असर होगा तब जब हम लोग जागेंगे। आप कब तक कहते रहिएगा कि ये गलत है, वो गलत है? अगर आपकी गली का स्ट्रीट लाइट टूट जाता है तो डेमोक्रेसी में आपका एक वोट देके जिम्मेवारी ख़त्म नहीं होता है। एक मंत्री भले 5 साल तक सोता हुआ रहे, लेकिन जनता को डेमोक्रेसी में 5 साल तक जगते रहना पड़ता है, हर 5 साल तक जगते रहना पड़ता है। बहरहाल उस अस्पताल को दिखाने लेके चलता हूँ, आ जाइए हमारे दूसरे वीडियो में। और ये जो रोता हुआ भवन देखा आपने और रोता हुआ बिहार का व्यवस्था देखा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या विकल्प हो सकता है। मैं राजीव मिलता हूँ कहीं और। जय हिंद।